हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिसर यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में घंटे आधारित शिक्षक भर्ती से संबंधित चर्चा करेंगे। सभी एस्पिरेंट लास्ट तक लेक्चर में बने रहेंगे। जो न्यू कैंडिडेट्स चैनल पर विजिट किए हैं वैसे कैंडिडेट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके रखेंगे ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी तक पहुंच सके। जितने भी एस्पिरेंट घंटी आधारित शिक्षक भर्ती में अपियर होंगे सभी एस्पिरेंट लास्ट तक लेक्चर को देखें, प्रत्येक पॉइंट को समझने की प्रयास करेंगे। एक एक पॉइंट को हम एक्सप्लेनेशन करेंगे, सभी एस्पिरेंट ध्यानपूर्वक सुनेंगे। वर्तमान समय पर आप सभी किस प्रकार से इसमें अपियर हो पाएंगे सभी पॉइंट पर हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले एस्पिरेंट समझ लें, कोई भी वैकेंसी आती है उससे पहले उस वैकेंसी की नियमावली तैयार की जाती है, ठीक है। और घंटी आधारित शिक्षक भर्ती से संबंधित और एक आप सभी को प्रमाण भी बताएंगे इस लेक्चर में, इसलिए सभी एस्पिरेंट लास्ट तक देखेंगे लेक्चर को। लास्ट में एक प्रमाण देते हुए हम लेक्चर को समाप्त करेंगे। प्रमाण क्या है वो भी लेक्चर में आप सभी जान पाएंगे, इसलिए लास्ट तक बने रहेंगे। कोई भी वैकेंसी जब आती है उससे पहले उस वैकेंसी का नियमावली को तैयार किया जाता है और नियमावली तैयार करने के लिए झारखंड राज्य में संस्थाएं हैं और झारखंड सरकार की सहमति से ही उस नियमावली को तैयार किया जाता है और नियमावली के आधार पर विज्ञापन प्रकाशित होती है। उसी विज्ञापन के अनुरूप सभी नियम कानून लागू होती है और उसके आधार पर सभी एस्पिरेंट किसी भी वैकेंसी पर अपियर होते हैं। कोई भी वैकेंसी जब आती है गवर्नमेंट की ओर से, उस वैकेंसी की सबसे पहले नियमावली को तैयार किया जाता है। उसके बाद उस वैकेंसी की विज्ञापन आती है। विज्ञापन प्रकाशित होने के बाद एस्पिरेंट उसमें अपियर होते हैं। अपियर होने के बाद जो भी प्रक्रियाएं होती है उस प्रक्रिया को फुलफिल करते हुए एस्पिरेंट अपनी नौकरी को प्राप्त करते हैं। इसलिए सभी एस्पिरेंट जो घंटी आधारित शिक्षक भर्ती में अपियर होंगे, अधिकतर एस्पिरेंट प्रशिक्षित हैं। तो आप सभी समझने का प्रयास करेंगे कि घंटी आधारित शिक्षक भर्ती में टाइम जो लग रही है, क्यों लग रही है, सभी प्रमाण के साथ हम बात करेंगे। इसीलिए एस्पिरेंट लास्ट तक बने रहेंगे। बार बार आप सभी को हम बोल रहे हैं, थोड़ा सा लेक्चर देख के जाने से नहीं होगा, पूर्ण रूप से लेक्चर को देखेंगे तभी हमारे बातों को समझ पाएंगे। तो एक नंबर पॉइंट सभी एस्पिरेंट समझ लें कि कोई भी वैकेंसी जो आती है उस वैकेंसी को रिलीज करने से पहले नियमावली को तैयार किया जाता है और जब नियमावली तैयार हो जाती है उसके अनुरूप वैकेंसी की विज्ञापन को प्रकाशित की जाती है। जो विज्ञापन आएगी उसमें भी नियमावली में जो नियम कानून मेंशन रहती है, सभी नियम कानून आप सभी को अपने विज्ञापन में देखने को मिल जाएगी। तो घंटी आधारित शिक्षक भर्ती से संबंधित नियमावली जारी हो गई है, ये सभी एस्पिरेंट समझ ले। जितने भी एस्पिरेंट घंटी आधारित शिक्षक भर्ती में अपियर होंगे सभी को समझने की आवश्यकता है। कोई भी वैकेंसी आती है, राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार की ओर से, उस वैकेंसी को रिलीज करने से पहले उस वैकेंसी का नियमावली को तैयार किया जाता है। नियमावली जब तैयार हो जाती है तो नियमावली के अनुरूप वैकेंसी के विज्ञापन को तैयार किया जाता है। तो झारखंड में घंटी आधारित शिक्षक भर्ती का नियमावली को तैयार कर ली गई है और उसी के अनुरूप विज्ञापन को प्रकाशित की जाएगी। लेकिन ये वैकेंसी ऑफलाइन मोड में आएगी, इसीलिए जो नियमावली तैयार हुई है उसके आधार पर विज्ञापन से संबंधित एक नोटिस रिलीज की जाएगी और उस नोटिस के आधार पर सभी प्रखंडों में विज्ञापन का प्रकाशन किया जाएगा, ठीक है। तो एस्पिरेंट समझे पॉइंट को। नियमावली जब तैयार हुई है उसके बाद सिर्फ विज्ञापन का आना ही बाकी है, इसलिए बहुत जल्द आप सभी को विज्ञापन देखने को मिल जाएगी। जितने भी रूल्स रेगुलेशन है, एज क्राइटेरिया क्या चाहिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, झारखंड में घंटी आधारित शिक्षक बनने के लिए, इन सभी टॉपिक से रिलेटेड आप सभी को वीडियो लेक्चर अवेलेबल करा दी गई है। और अधिक से अधिक इस टॉपिक से
रिलेटेड यदि वीडियो लेक्चर एस्पिरेंट देखना चाहते हैं तो एस्पिरेंट चैनल के प्लेलिस्ट में विजिट करेंगे। आप सभी के लिए घंटी आधारित शिक्षक भर्ती का एक प्लेलिस्ट भी अवेलेबल कराई गई है। उस प्लेलिस्ट के माध्यम से एस्पिरेंट घंटी आधारित शिक्षक भर्ती से संबंधित सभी लेक्चर को एक ही जगह पर देख पाएंगे। ठीक है, तो एस्पिरेंट 2 पॉइंट समझ गए कि नियमावली के आधार पर विज्ञापन प्रकाशित की जाती है, और दूसरी नंबर पॉइंट क्या है कि घंटी आधारित शिक्षक भर्ती से संबंधित झारखंड में नियमावली को तैयार कर ली गई है और विज्ञापन बहुत जल्द आप सभी के लिए रिलीज की जाएगी। आप सभी इसी चैनल पर 100% फोकस बना के रखेंगे और सभी एस्पिरेंट हमारे संपर्क में रहेंगे, ताकि हमारे माध्यम से जो भी लेक्चर प्रोवाइड किया जाएगा या फिर जो न्यूज आएगी उस न्यूज को हम तुरंत आप सभी को साझा कर देंगे चैनल के माध्यम से। तो एस्पिरेंट संपर्क में रहेंगे तभी जानकारी को प्राप्त कर पाएंगे। तो और एक प्रमाण, अब सभी एस्पिरेंट इसको ध्यानपूर्वक सुन ले। प्रमाण क्या हम देने जा रहे हैं। आज से कुछ समय पहले झारखंड सरकार की ओर से एक नियमावली जारी हुई थी और वो नियमावली वन विभाग से संबंधित थी और नियमावली से संबंधित आप सभी को वीडियो लेक्चर भी प्रोवाइड किया गया था। हम जो रूल्स रेगुलेशन बता रहे हैं अभी, ये सभी रूल्स रेगुलेशन गवर्नमेंट ऑफ झारखंड और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दोनों पर लागू होती है और इसी के अनुरूप कोई भी वैकेंसी को रिलीज किया जाता है। ठीक है, एक एक पॉइंट को समझने की प्रयास करेंगे एस्पिरेंट, क्योंकि आप सभी अधिकतर एस्पिरेंट प्रशिक्षित एस्पिरेंट हैं, इसलिए सभी पॉइंट को समझने की प्रयास करें, एक एक वर्ड को समझने की प्रयास करेंगे। तो वन विभाग का नियमावली जो जारी हुई थी ज्यादा दिन नहीं हुआ है, ठीक है, हाल फिलहाल में ही रिलीज हुई थी और उसकी वैकेंसी को जेपीएससी द्वारा रिलीज कर दी गई है। तो इतना फास्ट वर्तमान समय पर काम हो रही है झारखंड सरकार में, और झारखंड सरकार भी वर्तमान समय पर अलर्ट मोड में है, इसीलिए एस्पिरेंट भी अलर्ट हो जाएं और आप सभी के लिए झारखंड सरकार की ओर से बहुत जल्द घंटी आधारित शिक्षक भर्ती की नोटिफिकेशन को रिलीज किया जाएगा। ठीक है, तो वन विभाग का जो नोटिफिकेशन है जेपीएससी के माध्यम से उसकी विज्ञापन को रिलीज कर दी गई है। ठीक है, 2 प्रकार की वैकेंसी को रिलीज की गई है जेपीएससी के माध्यम से। तो इतना फास्टली जो काम हो रही है, ठीक है, और भी विभिन्न वैकेंसी से रिलेटेड काम हो रही है, इसलिए आयोग थोड़ा व्यस्तता में है वर्तमान समय पर, इसीलिए टाइम लग रही है। तो एस्पिरेंट थोड़ा सा पेशेंस बना के रखेंगे और जैसे ही वैकेंसी आएगी एस्पिरेंट अपीयर हो जाएंगे। तो प्रमाण आप सभी ये समझ लें, प्रमाण के रूप में झारखंड सरकार की ओर से आप सभी को बहुत जल्द ही विज्ञापन देखने को मिल जाएगी घंटी आधारित शिक्षक भर्ती का। ठीक है, क्योंकि जेपीएससी का जो नियमावली तैयार हुई थी, ठीक है, उस नियमावली के अनुरूप जेपीएससी द्वारा विज्ञापन को प्रकाशित कर दी गई है और जो विज्ञापन प्रकाशित हुई है उसको भी हमारे चैनल में अपलोड किया गया है। ठीक है, तो जिस प्रकार से नियमावली जारी हुई और इतना जल्दी विज्ञापन भी जारी कर दी गई है, तो उसी के अनुरूप यदि एस्पिरेंट तथ्यात्मक रूप से देखेंगे इस चीज को, तो एस्पिरेंट समझ पाएंगे जब घंटी आधारित शिक्षक भर्ती की नियमावली जारी हुई है तो इसकी विज्ञापन भी जारी होगी और विज्ञापन बहुत जल्द जारी होगी। ठीक है, तो एस्पिरेंट घबराएंगे नहीं, ये वैकेंसी निश्चित रूप से आ रही है और सभी एस्पिरेंट इसमें अपीयर होंगे जो एस्पिरेंट इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, क्षेत्रीय भाषा और जनजातीय भाषा से संबंधित शिक्षक की भर्ती होगी इसमें। जो भी एस्पिरेंट इससे अवगत नहीं हो पाए हैं तो एस्पिरेंट चैनल में प्लेलिस्ट अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट को क्लिक करके एस्पिरेंट सभी वीडियो लेक्चर को देख सकते हैं घंटी आधारित शिक्षक भर्ती से संबंधित। और भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित आप सभी को प्लेलिस्ट अवेलेबल कराई गई है, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से आप सभी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं। इस लेक्चर में मुख्य रूप से आप सभी को 3 पॉइंट बताया गया।
नंबर 1 पर किसी भी वैकेंसी को जारी करने से पहले नियमावली तैयार होती है। दूसरी नंबर पर कोई वैकेंसी जब आती है विज्ञापन तो नियमावली के अनुरूप ही आती है, ठीक है। और घंटी आधारित शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली को जारी कर दी गई है, उसी के अनुरूप आयोग द्वारा कार्य की जा रही है और बहुत जल्द आप सभी को विज्ञापन देखने को मिल जाएगी। जेपीएससी से संबंधित एक नियमावली जारी हुई थी और उस नियमावली के आधार पर जेपीएससी द्वारा विज्ञापन को जारी कर दी गई है। तो नियमावली जब जारी हुई उसके बाद विज्ञापन भी आ गई, तो उसी प्रकार से घंटी आधारित शिक्षक भर्ती के लिए नियमावली जारी हुई है, विज्ञापन आना बाकी है। विज्ञापन बहुत जल्द आप सभी को देखने को मिल जाएगी। इसलिए सभी एस्पिरेंट हमारे चैनल के साथ जुड़े रहेंगे और संपर्क में रहेंगे ताकि जल्द से जल्द आप सभी कोई भी अपडेट को प्राप्त कर सकें। इसी के साथ लेक्चर को हम समाप्त करते हैं। और भी विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहेंगे और इसी प्रकार से सभी एस्पिरेंट सपोर्ट बना के रखेंगे ताकि आप सभी को अधिक से अधिक इन्फॉर्मेशन दे सकें और अधिक से अधिक प्रतियोगिता परीक्षा में सफलता प्राप्त करवा पाएं। ठीक है, धन्यवाद।